A very good morning, students. Again, I'm back with new video with new topic with continuing the topic. आपको बताया था कि MJC पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस, राइट? सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग थर्ड या फोर्थ चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। हिंदी वाली बुक हो या इंग्लिश वाली बुक हो सकता है कि चैप्टर आगे पीछे हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करेंगे तो इट टिपिकली मीन्स द फर्म्स होल्डिंग ऑफ करंट शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिंपल समझिएगा, जब हम करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं तो जो भी हम रिसीव्स कर रहे हैं ऑल आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट करंट लाइबिलिटी what we have to pay or in the terms of payable all are the part of current liability। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मतलब ही होता है कि आज हम फर्म में, किसी भी फर्म में, इंडस्ट्री में जो डे टू डे ऑपरेशन कर रहे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो दीज आइटम आर ऑल्सो रेफर टू एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल समझिएगा, जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, है ना, आज हम एक्सपेंस कर रहे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं, इसीलिए इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा जाता है कि वो कैपिटल सर्कुलेट कर रहा है इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल इज टर्म्ड एज कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव डिवोट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज आपको लगता है, कंसीडर करते हैं आप, कंसिडरेबल यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम अमाउंट को कंसीडर करते हैं कि कितना हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम that arises in attempting to manage the current assets and the current liability and the interrelation that exists between them। आज सिंपल समझिएगा, जो भी हम फर्म के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमने भी बताया कि करंट एसेट्स क्या होता है। अब हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज करंट एसेट्स। अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी तरह के फर्म में, इंडस्ट्री में आप रिसीव्स कर रहे हो, रिसीवेबल्स है, all are current assets। तो current assets refers to those assets which in the ordinary course of business can be or will be converted into cash within 1 year। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि जिसको हम within 1 year कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, that all are current assets without undergoing the diminution in value and without disrupting the operation of the firm। किसी भी तरह के वैल्यू में डिक्रीज या डाउनफॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स है एंड इन्वेंट्री है। अब जैसे ये अकाउंट रिसीवेबल वर्ड जो है, यहाँ पर बिल रिसीवेबल्स भी आ सकता है, राइट। क्या आ सकता है? बिल रिसीवेबल्स भी आ सकता है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जहाँ रिसीव होगा वो दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, वो एसेट्स का पार्ट कहलाएगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है। करंट लाइबिलिटी, ये तो सिंपल पता है आपको कि अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी मतलब होता है वी आर लाइबल टू पे दैट डेट्स और एनी टाइप ऑफ क्रेडिट विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द मार्केट। किसी तरह का उधार हमने लिया है मार्केट से, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी है। अब सिंपल हम लोग करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो आर दोज लाइबिलिटी विच आर इंटेंडेड एट द इंसेप्शन टू बी पेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विथ ईयर आउट ऑफ करंट एसेट्स और अर्निंग ऑफ द कंसर्न। सिंपल समझिएगा, आपने बैंक से लोन ले रखा है, यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, और उस लोन को किसको चुकाना पड़ेगा? कंपनी, जिस कंपनी ने लिया है उसी को लोन देना पड़ेगा। तो दैट कंपनी इज लाइबल टू पे दैट लोन। कंपनी के ऊपर वो लाइबिलिटी है कि उसको वो लोन पे करना है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स, किसी तरह के पेबल्स होंगे, ट्रेड है,
ट्रेड पेबल्स है, बिल्स पेबल है, एनी टाइप ऑफ पेमेंट वी आर डूइंग और वी आर लाइबल टू पे, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, जिसमें कि बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अकाउंट्स में बिल्स पेबल है, आपका ट्रेड पेबल्स भी उसी का पार्ट होगा। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी हमने बात की कि वर्किंग कैपिटल में जो भी हम डे टू डे एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द फर्म्स कैपिटल which required for financing short-term or current assets such as cash, marketable securities, debtors and inventory। ठीक है, तो जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, अभी हमने ऑलरेडी बात की थी कि जो सर्कुलेटिंग कैपिटल है या शॉर्ट टर्म के लिए हम कहीं पे कोई सी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर होगा ये आपको। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल, दीज आर द टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के मेनली दो इंटरप्रिटेशन है, एक बैलेंस शीट कंसेप्ट है और एक ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या होता है ये आपको भी पता है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी जो है ये वर्किंग कैपिटल को डिनोट करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी के बेस पर हम बैलेंस शीट को जो है हम इवैल्यूएट करते हैं कि बैलेंस शीट में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सिंपल समझिएगा, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, अगर हमारा एसेट साइज ज़्यादा है, राइट, एसेट साइड जो है हमारा ज़्यादा अमाउंट है और लाइबिलिटी साइड जो है वो कम है या ज़्यादा है, ये हमारे प्रॉफिट और लॉस को डिनोट करता है। ठीक है, अगर आपके पास एसेट ज़्यादा है मींस यू आर इन प्रॉफिट, और आपके पास लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं मतलब यू आर इन लॉसेस, यू हैव टू पे सो मैनी, यू आर लाइबल टू पे सो मैनी अमाउंट विच हैव टेकन फ्रॉम द मार्केट। आपने किसी तरह का कोई अमाउंट मार्केट में लिया है तो वो उसका पार्ट है। अब जैसे करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी की बात की, वैसे ही हमने ग्रॉस और टोटल करंट एसेट्स की भी बात की। ग्रॉस और टोटल करंट एसेट्स क्या होता है अब हम लोग ये भी जान लेंगे। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स, कि जो भी हमने करंट एसेट्स में लगाया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वैसे ही अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है, जानिएगा कि करंट एसेट्स उसमें क्या रोल प्ले करता है एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टू नो अबाउट द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हम लोग ने पहले ही बात की कि विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, दैट इज नोन एज करंट एसेट्स, जिसमें कि कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक की बात हो रही है। बट जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, तो क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल को डिनोट किया जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स करता है, किस चीज को बताता है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी को बताता है। किसको बताता है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी को बताता है। और NWC जो है आपका नेट वर्किंग कैपिटल, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यही सेम चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि व्हेन यू सी द बैलेंस शीट, आप जब बैलेंस शीट देखते हो और आपका एसेट साइड ज़्यादा है मतलब योर कंपनी, योर फर्म इज इन प्रॉफिट, बट लाइबिलिटी साइड आपके ज़्यादा हैं मतलब कि आपकी कंपनी या आपकी फर्म वो लॉसेज में है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल, CA इज ग्रेटर देन CL, एंड वेयर इज नेगेटिव NWC, CA इज लेस देन CL। क्लियर है, यही चीज हमने अभी आपको बताई थी। तो जब हम कंसेप्ट की बात करेंगे वर्किंग कैपिटल, तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो किस पे मेनली फोकस करता है, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स की बात करेंगे। सिंपल समझिएगा, आज हम लोग जब भी वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो ये आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA बाई CL, करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटी। और अगर हम
ये बता रहा है, ये बेसिक चीजें बता रहा है कि GWC जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किस पे फोकस करेगा और जो NWC है नेट वर्किंग कैपिटल वो किस पे फोकस करेगा। तो नेट वर्किंग कैपिटल किस पे करेगा, लिक्विड पोजीशन ऑफ द फर्म और जुडिशियल मिक्स ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यानी दोनों लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपको पता है कि जो हमने एक साल के लिए कोई भी चीज़ किसी भी तरह का लोन ले रखा है वो एक साल की बात होती है, और लॉन्ग टर्म क्या होता है, मोर देन 5 ईयर्स की बात होती है। ये हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था। अब हम लोग जान लेते हैं, इसका हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ये तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स होता है कि आज हम जो भी एक फर्म में, इंडस्ट्री में चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, राइट, प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। अब जैसे आपके पास रिसोर्सेज है, आप रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सेल्स आफ्टर द कन्वर्सन ऑफ रिसोर्सेज इनटू इन्वेंट्री इनटू कैश। सिंपल समझिएगा, किसी तरह की इन्वेंट्री है, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। When we talk about acquisition of resources, acquisition of resources मैंने आपको बताया था, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड की बात की थी और एक्विजिशन ऑफ फंड्स की बात की थी। यहाँ पर बस फंड्स को हटा के रिसोर्सेज ऐड कर दिया गया है। तो कोई भी तरह का जो भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी है, दैट ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। उसके बाद आपको अभी मैंने प्रोडक्शन बताया, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, या वो इंक्लूड क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। ये तो आपको पता है कि आज अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास कच्ची सामग्री है उससे तैयार माल बनाना, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद है सेल ऑफ द प्रोडक्ट। आज हम अपने प्रोडक्ट को या तो कैश में सेल्स करते हैं या क्रेडिट में। ये तो आपको पता है, आप कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब बेचती है तो या तो उसको कैश में यानी पैसे का लेन देन ट्रांजैक्शंस करके डायरेक्टली बेचती है या उसको उधार बेचती है। तो जब भी वर्ड क्रेडिट सेल आएगा ये उधार को डिनोट करता है कि कोई भी चीज़ जो हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं दैट इज नोन एज क्रेडिट सेल। तो ये सारे ऑपरेटिंग साइकिल के पार्ट है, इक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम लोग जान लेते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेशन क्या होता है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस कि सर्कुलेटिंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट आर चेंज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, सच एज कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स की बात हमने की थी, जिसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। वो सारे यहाँ पर सर्कुलेटिंग कैपिटल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब वर्किंग कैपिटल एक डायग्राम के द्वारा समझिएगा इसको, कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ वी विल सी दैट और हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट वर्किंग कैपिटल वर्क। अब सिंपल समझिए, आप कैश को आप लेते हो और कैश से रॉ मटेरियल परचेस करते हो, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, राइट। जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस करा रहे हैं ये रॉ मटेरियल से जो हम फिनिश गुड्स तक जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन को प्रोसेस किया जाता है और तभी कोई तैयार माल बनता है, दैट इज नोन एज फिनिश गुड्स। और उसके बाद हम फिर डेटर्स की बात करते हैं। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मेट है जो बता रहा है कि रोल ऑफ कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और डेटर्स, ठीक है। उसके बाद सिंपल समझिएगा कि आज अगर हम इवेंट्स की बात करेंगे, इवेंट हमारा जो, अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, तो ये कैसे वर्क करता है। तो देखिएगा, इवेंट जब भी बात होगी, परचेज इन्वेंट्री है,
पे फॉर इन्वेंट्री, सेल प्रोडक्ट्स और कलेक्ट कैश। क्या होता है, पहले तो हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद पे फॉर दैट, यानी अगर मान लीजिए उस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ हमारी लेबर की कॉस्टिंग लगी होगी और हमने लेबर को पे किया होगा, और फिर हम उसको मार्केट में सेल करते हैं और वहां से कलेक्ट करते हैं कैश। अगेन हम प्रोसेसिंग पर आ जाते हैं। अब तो प्रोसेस में क्या होता है कि इन्वेंट्री कन्वर्शन इनटू प्रोडक्ट, रिसीवेबल्स और पेबल। ये तो आपको पता है कि पहले तो सिंपल प्रोसेस में इसको समझिए, पहले हम रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है और फिर फिनिश गुड्स तैयार होता है, ठीक है, फिर वो मार्केट में सेल होता है और आप उससे पेमेंट रिसीव्स करते हो। तो उसी प्रोसेस को बताया गया है कि कैसे कैसे ये साइकिल कैसे चलता है, और ये जब पेबल आता है फिर कैश का कन्वर्शन होता है, और ये पूरे ऑपरेटिंग साइकिल्स को डिनोट करते हुए इतना बताया गया है। तो ये था, बहुत बेसिक चीज़ थी कि रॉ मटेरियल क्या क्या हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का विद द रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी और ग्रॉस एनुअल वैल्यू और आपका नेट वैल्यू की हमने बात की थी। ये था हमारा डिटेल, और उसके बाद अब हम लोग और डिटेल में आगे जाएंगे। जब तक हम एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि हम वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू।